हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, मैं बनूंगा करोड़पति। संजय गुप्ता पेश करते हैं मैं बनूंगा करोड़पति। गुनाहों की सज़ा, जिसके बारे में लोगों का मत है कि ये वो आग होती है जिसमें तपकर इंसान अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता और गुनाहों से तौबा। लेकिन कुछ लोग इस आग में तपकर भी वैसे के वैसे निकल आते हैं। एक गुनाह की सज़ा पाने के बाद भी दूसरा गुनाह करने की सोचते हैं। कभी एक पहुंचा हुआ अफसर रहा रमेश पिपलानी ऐसे लोगों में सही एक है। डीडीए के अफसर के पद पर रहकर नकली सीमेंट और रेत से इमारतें बनवाकर मैंने जो करोड़ों रुपए कमाया था, वह तो मेरे जेल जाने के बाद सारा बर्बाद हो गया। अब जेल से छूटने के बाद मुझे दोबारा अपने बैंक के खातों को नोटों से भरना है, और उसके लिए मुझे अफसर तलाशने होंगे। अफसर तो मानो खुद उसे तलाश कर रहा था, अगले दिन के समाचार पत्र के रूप में। अरे ये क्या छपा है आज के अखबार में। पहेली सुलझाओ और 1 करोड़ लेने पहुंच जाओ। और पहेली है, रेत से बना एक ऐसा घरौंदा ढूंढो जो जितना अंदर है उतना ही बाहर, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, जितना दाएं है उतना ही बाएं। इस शहर में ऐसे घरौंदे को ढूंढ पाओ तो उसकी छत पर 1 करोड़ लेने पहुंच जाओ। अजीब से फिर पहेली है। अरे, जब घरौंदा रेत का बना होगा तो भला उसकी छत पर 1 करोड़ रुपये लेने कैसे पहुंचा जा सकता है। पहुंचा जा सकता है। मैंने इस शहर में ऐसे घरौंदे को जानता हूँ जो जितना अंदर है उतना ही बाहर, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, जितना दाएं है उतना ही बाएं। वह घरौंदा रेत का ही बना हुआ है। 4 स्क्वायर घरौंदा अपार्टमेंट्स के नाम से बनी ये बहुमंजिला इमारत कुछ साल पहले मेरी ही देखरेख में बनाई गई थी। और मैं जानता हूँ कि जब ये इमारत बनाई गई थी तो इसमें सीमेंट का बहुत कम और रेत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। एक तरह से ये इमारत रेत से ही बनी हुई है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि अखबार में छपी पहेली का हल यही इमारत है, इसलिए मुझे 1 करोड़ रुपये लेने इसकी छत पर पहुँच जाना चाहिए। अरे, छत पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये पहेली का जवाब नहीं, मुझे 1 करोड़ नहीं मिलेंगे। पहेली का जवाब एकदम सही है पिपलानी, और 1 करोड़ देने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन तुझे 1 करोड़ रुपये नहीं, 1 करोड़ चीखें मिलेंगी। धाड़ आओ। पूछ पहेली, तू तू तो जेल में था। ओह, जेल में तो तू भी था पिपलानी, लेकिन तेरी रिहाई की खबर पाकर मैं भी रिहा होने के लिए बेताब हो उठा, और मैं जेल से भाग खड़ा होने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुझ जैसा एक ऐसा इंसान आज़ादी की सांस ले जिसने मुझे साधारण कमल कपूर से अपराधी बूझ पहेली बना दिया। इस विषय में जानने के लिए पढ़ें बूझ पहेली, जो कि चैनल पे अपलोड है। लेकिन जेल से भागने के बाद तुझे मौत देने के लिए तुझ तक पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए मैंने तुझे ही अपने पास बुलाने की योजना बनाई और अखबारों में एक ऐसी पहेली छपवाई। मैं जानता था कि मेरी उस पहेली का उत्तर सिर्फ और तुझे मालूम होगा, क्योंकि 4 स्क्वायर घरौंदा नामक इस इमारत को रेत से बनाने वाला तू ही है। तू पहुंच गया पिपलानी। अब मैं यहाँ से तुझे पहुंचाता हूँ सीधा यमराज के पार। टन टन। अरे, ये क्या, कौन आया बीच में। मैं। और मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, बूझ पहेली। आह, तिरंगा। बिल्कुल सही। मैंने जब पिपलानी की जेल से रिहाई और तुम्हारे जेल से भागने की खबर को एक साथ सुना तो मैं समझ गया कि तुम पिपलानी को मारने के लिए जेल से फरार हुए। और फिर जब मैंने अखबार में छपी पहेली देखी तो मेरा शक और भी पक्का हो गया, और फिर मैं उस पहेली का हल ढूंढकर तुम तक पहुंचने में जुट गया। यहाँ पहुंचने में थोड़ी देर तो लगी, लेकिन फिर भी सही समय पर पहुंच गया। ओह, एक बार पहले भी तो पिपलानी को मेरे हाथों से बचा चुका है तिरंगा, लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसलिए मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। और मेरी उस तैयारी का नाम है प्रश्न। ये अपने हाथों में से मौजूद सीमेंट मशीन से तुझे जमाकर तेरे जीवन का प्रश्न चिन्ह लगा देगा। ओह, हा हा हा। मौत आने तक तू प्रश्न से जूझ तिरंगा, तब तक मैं पिपलानी को तड़पा तड़पा कर मौत के मुंह में पहुंचाता हूँ। उफ। बूझ पहेली ने पिपलानी को मारना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी ही पिपलानी को बचाने पहुंचना होगा, प्रश्न को ठिकाने लगाकर, और इसके लिए मुझे अपनी ढाल फेंक कर उस पर प्रचंड प्रहार करना होगा। ओ नहीं, प्रश्न ने अपनी सीमेंट मशीन से ढाल को अपने तक पहुंचने से पहले ही जमा दिया। फचाक। और इसका सीमेंट भी इतना मजबूत है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं बचूं, कहीं मेरा भी हाल ऐसा ही ना हो जाए। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का तो अब एक ही रास्ता है, मुझे प्रश्न की सीमेंट मशीन को अपना निशाना बनाना होगा। आओ। मैं जानता हूँ तेरा क्या इरादा है तिरंगा, लेकिन मत भूल कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तिरंगा के मस्तिष्क को हिला देने वाली थी वह मार। एक एक पल के लिए तिरंगा को सब कुछ भुला दिया था उस चोट ने। अब तिरंगा बचने की हालत में नहीं है। प्रश्न कर अपना वार और इसे बुत में बदल दे। प्रश्न की सीमेंट मशीन से निकली मोटी धारों ने पलक झपकती तिरंगा को अपनी चपेट में ले लिया। फचाक। ओह। तिरंगा के ऊपर मौजूद गीला सीमेंट हवा के संपर्क में आते ही सूख गया और उसने तिरंगा को बुत में बदल डाला। इस मजबूत सीमेंट को तोड़कर तिरंगा अब कभी बाहर नहीं आ सकता,
और वो भी इस कमीने पिपलानी की वजह से, जिसे हर हाल में मरना है। अरे पीछे गूंजी जिस तेज आवाज़ ने बूझ पहेली को चौंकाया था, वह तिरंगा के आज़ाद होने की आवाज़ थी। तिरंगा सीमेंट के मजबूत खोल को तोड़कर बाहर आ रहा है, ऐसा कैसे हुआ था? बताऊंगा, पहले जरा इस प्रश्न की पीठ पर लदी सीमेंट मशीन का इंतजाम कर दूं था। अब सुन, प्रश्न की मशीन से निकला हुआ सीमेंट मजबूत इसलिए था क्योंकि वह शुद्ध सीमेंट था, और जिस समय उस शुद्ध सीमेंट ने मुझ पर गिरना शुरू किया, मुझे उस सीमेंट की मजबूत जकड़ को तोड़ने का एक रास्ता दिखाई दिया। रेत की उस बाल्टी के रूप में जो शायद यहाँ आग बुझाने के लिए रखी हुई थी। मैंने तुरंत ही उस रेत की बाल्टी को अपने ऊपर उड़ेल लिया। अजय, मेरा ऐसा करते ही प्रश्न की सीमेंट मशीन से छूटते शुद्ध सीमेंट में रेत मिल गई, और रेत मिलने के साथ ही असाधारण सीमेंट की मजबूती भी इतनी साधारण हो गई कि उसे तोड़कर न मेरे लिए बाहर आना मुश्किल था और न पिपलानी को तुमसे बचाना। पिपलानी को बचाना बहुत मुश्किल है तिरंगा, क्योंकि उसकी जान की दुश्मन वही रेत की दीवारें बनने जा रही हैं जिन्हें इसने खुद अपने हाथों से बनाया था। इतना अप्रत्याशित बूझ पहेली ने जो किया था वह एकदम अप्रत्याशित था, इतना अप्रत्याशित कि तिरंगा अपने बचाव के सिवा कुछ ना कर सका। ईंटों के ढेर से नीचे दबकर रह गया तिरंगा, लेकिन जल्दी या तिरंगा बाहर आ चुका था। लेकिन बाहर उसके करने के लिए कुछ भी नहीं था। बूझ पहेली जा चुका था और तिरंगा की आंखों के सामने पड़ी थी पिपलानी की लाश। आखिर बूझ पहेली पिपलानी को खत्म करने के अपने मकसद में सफल हो ही गया, लेकिन वह मेरे हाथों से बचा नहीं रह सकता। मैं जल्दी उस तक पहुंच जाऊंगा, उसकी उस पहेली को हल करके जिसे वह अपनी आदतों अनुसार अपने पीछे छोड़ जाता है। मुझे यहाँ बूझ पहेली द्वारा छोड़ी गई पहेली को ढूंढना होगा। तिरंगा के सतर्क निगाहों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन कमाल है, बूझ पहेली यहाँ कोई भी पहेली नहीं छोड़ गया। क्या वो पहेली छोड़ना भूल गया? नहीं, बूझ पहेली अपने पीछे पहेली छोड़कर लोगों को चैलेंज करना भूल जाए, ऐसा हरगिज हो नहीं सकता। तो फिर यहाँ किसी भी पहेली के ना होने का क्या मतलब हो सकता है? एक ही एक ही मतलब हो सकता है इसका, वह पिपलानी की वजह से ही बूझ पहेली बना था। उसका एक ही मकसद था, पिपलानी की मौत। पिपलानी की मौत के साथ ही उसका मकसद भी खत्म हो चुका है, यानी मकसद खत्म तो बूझ पहेली भी खत्म। हाँ, पिपलानी की मौत के साथ ही मेरा बूझ पहेली बनने का मकसद खत्म हो गया, लेकिन जीने का मकसद खत्म नहीं हुआ है। और हर किसी को के जीने का एक ही मकसद होता है, दुनिया का हर ऐशो आराम पाना, ज़माने की खुशियों को अपने कदमों में बिछा लेना। बूझ पहेली भी अब इसी मकसद के साथ जिएगा। बूझ पहेली नहीं, दुनिया का हर शख्स जीने के इस मकसद को पा लेने का अवसर तलाशता रहता है। डायल ए करोड़ डायल ए करोड़, यानी टेलीफोन मिलाओ और 1 करोड़ पाओ। वाह, व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी डायल करते हैं, फ़ोन मिलाओ, करोड़ों कमाओ। लाखों और करोड़ों पाने के लिए लोग टेलीफोन पर टूटी पड़े, लेकिन जल्दी लोगों को पता चल गया कि लाखों और करोड़ों पाने के चक्कर में वे अपने हज़ारों भी गंवा चुके थे। 5 सवालों के उत्तर देने के चक्कर में मैंने 1 घंटे तक फ़ोन पर बात की और मेरे 400 रुपये ठुक गए। टेलीफोन का बिल 7 हज़ार। हमारा टेलीफोन का बिल 30 हज़ार आया है, हमारा 25 हज़ार। लोग अपना सिर पकड़कर रो रहे थे, जबकि कोई जोरदार ठहाके लगा रहा था, और वो था बूझ पहेली। चुटकियों में करोड़पति बनने का सपना देखने वाले बेवकूफ़ों से दौलत ऐंठ लेना कोई मुश्किल काम नहीं। बस बूझ पहेली जैसा दिमाग होना चाहिए। मेरे दिमाग की उपज डायल 1 करोड़ के कारण बेशुमार दौलत मेरे पास पहुंच रही है, लेकिन कोई लाख चाहे तब भी मुझ तक नहीं पहुंच सका। बूझ पहेली तक पहुंचने की कोशिश शुरू हो चुकी थी तिरंगा द्वारा। डायल 1 करोड़ के चक्कर में लोग अपने पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। इस तरह के धंधे हरगिज़ नहीं चलने चाहिए। मुझे इस डायल 1 करोड़ की तह तक पहुंचना होगा, और उसके लिए मुझे पहुंचना होगा टेलीफोन डिपार्टमेंट। देखिए, इसमें कुछ इलीगल कुछ भी नहीं है। ये एक गेम प्रोग्राम है जिसमें टेलीफोन यूज़ होता है। ऐसे प्रोग्राम शुरू करने वालों को हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कमीशन दिया जाता है। आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन मैं इसे लूट ही कहूँगा, और मैं इस लूट को बंद करवा कर ही रहूँगा। आप मुझे उस आदमी का पता दीजिए जिसने डायल 1 करोड़ शुरू किया है। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे कस्टमर को पता बताने के लिए फोर्स नहीं किया जाता। हम तो सिर्फ उसके अकाउंट में उसका कमीशन जमा करा देते हैं। मज़े की बात यह है कि हमारी जब फ़ोन पर पता जानने के लिए उस कस्टमर से बात हुई, तो उसने बड़े ही रहस्यमय ढंग से हमें अपना अकाउंट नंबर बताते हुए कहा कि मेरा अकाउंट नंबर ही मेरा पता है, जानना चाहो तो जान लो। अकाउंट नंबर ही पता है? कमाल है। क्या मैं वह अकाउंट नंबर जान सकता हूँ? 172। 172? 172 उसका अकाउंट नंबर है, ये तो ठीक है, लेकिन 172 उसका पता कैसे हो सकता है? ये 172 उसके मकान का नंबर है, उसकी गली का नंबर है, उसके रोड का नंबर है, उसके शहर का नंबर है, या उसके मोहल्ले का नंबर है? 172 उसके पते का नंबर है, लेकिन 172 के रूप में नहीं, 172 के रूप में। यानी अगर हम इन 3 अंकों को अलग अलग करके आम बोलचाल में बोलें तो बनता है 172।
कनॉट प्लेस में स्थित ट्विन टावर के नाम से प्रसिद्ध दो बिल्डिंगें हैं जो देखने में दोनों एक सी ही हैं, यानी एक साथ दो हैं। और एक के टॉप फ्लोर पर मुझे नजर आ रहा है बूझ पहेली झाग। तिरंगा तो यहाँ भी पहुंच ही गया। पहुंचना ही था, जहाँ तुम जैसा अपराधी होता वहाँ तिरंगा को पहुंचना ही होता है। हाँ, अच्छा हुआ तू यहाँ पहुंच गया। कम से कम तूने आकर जिक्सा और पजल नाम के इन दोनों रोबोट्स को तो काम दे दिया, जिन्हें मैंने भारी रकम देकर खरीदा था और जो बेकार ही बड़े बड़े जंग खा रहे थे। ये दोनों एक पहेली है तिरंगा, जो तेरी जिंदगी की पहेली को इतना उलझा देंगे कि वह मौत की बाहों में जाकर ही सुलझेगी। वैसे मैं तुझे बता दूं कि तेरे यहाँ पहुंचने से मेरा डायल 1 करोड़ वाला खेल खत्म हो गया है, इसलिए मुझे अपनी पहेलियों की मदद से रुपया कमाने का दूसरा खेल खेलना होगा, उसकी बदौलत जो सारी दुनिया को करोड़पति बनाता है। बूझ पहेली यहाँ से भागने की फिराक में है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उफ! तिरंगा बूझ पहेली को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों रोबोट्स ने उसे कुछ करने नहीं दिया। उफ! इन दोनों ने तो मुझे बुरी तरह जकड़ लिया, और जकड़ने के साथ ही ये दोनों मुझ पर अपनी खतरनाक लेजर बीम से हमला भी कर रहे हैं। इनसे छूटा नहीं तो जान जाएगी, लेकिन इनसे जान बचाने के लिए करूं तो क्या करूं? इनकी धातु इतनी कठोर है कि मेरी ढाल से नहीं कट रही। इन दोनों की खतरनाक लेजर बीम से एक दूसरे से टकराए तो काम बन सकता है। नहीं बना। एक दूसरे के वारों से सुरक्षित है इनका शरीर। ये पावर बैटरी से चल रहे हैं, इनमें शॉर्ट सर्किट करना होगा, और इसके लिए इस्तेमाल करना होगा पानी। ओ नहीं, पानी डालकर शॉर्ट सर्किट करने वाला आइडिया भी फेल हो गया। अब क्या करूं? जिक्सा और पजल नाम के इन रोबोट का। जिक्सा और पजल, ओ कहीं इनके नाम में ही तो इनका शांत करने की पहेली नहीं छुपी। बिल्कुल यही बात है। एक तो इन दोनों के शरीर ही जिक्सा पजल के टुकड़ों जैसे हैं, और दूसरे मैंने उन्हें एक झटके से अलग होकर सक्रिय होते देखा था। यानी अगर मैं इन दोनों को जिक्सा पजल के टुकड़ों की तरह मिला दूं तो ये दोनों शांत हो सकते हैं। और ये काम मुझे हर हाल में करना ही होगा अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो। जान बचाने का रास्ता सामने देखते ही तिरंगा के शरीर में नया जोश भर गया, और वही नया जोश तिरंगा को सफलता के दरवाजे पर लेकर पहुंचा। अब तिरंगा आज़ाद था। मैंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बूझ पहेली फिर निकल गया। हालांकि वह अपने पीछे एक पहेली छोड़ गया, जिसके मुताबिक वह अपना नया अपराध उसकी बदौलत करेगा जो आपको करोड़पति बनाता है। और जिस तरह उसने ऊपर उंगली करके ये बात कही थी, उससे तो एक ही मतलब निकलता है कि वह अपराध करेगा ऊपर बैठे उस भगवान की बदौलत जो सबको करोड़पति बनाता है। लेकिन सुबह होते ही उसे पता चल गया कि वह कितनी बड़ी गलती पर था। ओह नो, मैं बूझ पहेली से मात खा गया। आप बनेंगे करोड़पति के एंकर अमित बच्चन का अपहरण। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि टीवी पर आने वाले सीरियल आप बनेंगे करोड़पति के प्रसिद्ध एंकर अमिताभ बच्चन सभी को करोड़पति बनाने की बात करते हैं, और भूज पर यही पहेली उनका अपहरण करके ही करोड़पति बनना चाहता है। मुझे इस विषय में जल्दी ही मिलना होगा स्टार फ्लैश चैनल वालों से। दिन भर बेचैन रहा भारत, और रात होते ही हमें अमित जी के सिलसिले में 15 करोड़ रुपए की फिरौती देने का ये लेटर मिला है। रुपये कहाँ पहुँचाना है इसके बारे में इस लेटर में उल्टे सीधे शब्दों के सिवा कुछ नहीं लिखा। 5 जलाशय 5 सितारे उसके पीछे आजा प्यारे। ये उल्टे सीधे शब्द एक पहेली है, और जगह की जहाँ मौजूद है अमित बच्चन और बूझ पहेली। शो की हॉट सीट पर बैठकर आप सामने वाले से 15 प्रश्न पूछते हो और उसे 1 करोड़ रुपये दे देते हो, लेकिन मैं आपको हर प्रश्न पर 1 करोड़ रुपये दूंगा। मैं आपसे 15 पहेली पूछूंगा। जितनी पहेलियों का आप जवाब दे दोगे, आपकी 15 करोड़ की फिरौती से उतने ही करोड़ कम हो जाएंगे। तो आइए हम और आप खेलते हैं, मैं बनूंगा करोड़पति। आपकी पहली पहेली। आकाश में जब सूरज नहीं निकलता तो क्या निकलता है? नहीं बता पाए? कोई बात नहीं, बताइए। 4 चांद कैसे लगते हैं? दिल्ली में अमेरिका कहाँ है? जो रात दिन चलती रहती उसे क्या कहते हैं? आपका नाम अमित बच्चन क्यों है? मेरा नाम बूझ पहेली क्यों है? अरे आप तो मेरी एक भी पहेली का जवाब नहीं दे पा रहे हो। घबरा क्यों रहे हो? अरे संयम रखिए, जनता से पूछ लीजिए, 50-50 कर लीजिए। अच्छा मेरी मानो, फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके उन्हें 15 करोड़ रुपये लेकर जल्दी यहाँ पहुँचने की बोल दीजिए, नहीं तो लाइफ की लाइन हमेशा के लिए कट जाएगी। नहीं कटेगी, ये लाइफ लाइन कभी नहीं कटेगी। हे भगवान, तिरंगा तू आदमी है या शैतान? यहाँ भी पहुँच गया? किसने पहुँचाया तुझे यहाँ? तुम्हारी 5 जलाशय 5 सितारे उसके पीछे आजा प्यारे वाली पहेली में छिपे क्लू ने, जिसका मतलब होता है पचकुइयाँ रोड पर स्थित 5 स्टार होटल के पीछे वाला ये स्थान। अब मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचाऊंगा जहाँ तुम्हारी सारी पहेलियों का अंत हो जाएगा, और ये तो तुम जानती हो ऐसी जगह सेंट्रल जेल है। नहीं तिरंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, और तू मुझे वहाँ ले जाने की गलती भी मत करियो, क्योंकि अगर तूने ऐसा करने के लिए मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो अमित बच्चन के रूप में देश का एक फेमस एक्टर अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। क्योंकि जिस हॉट सीट पर भी बैठे हैं वो सचमुच हॉट सीट है। इतनी हॉट कि अगर मैं इस रिमोट का स्विच दबा दूं तो अमित जी को वह सीट 2 सेकंड में ही जला कर राख कर दे, और मैं ऐसा करूंगा भी अगर तुमने मुझे छुआ भी। ओह!
बुत बनकर खड़ा रहने के सिवा कुछ ना कर सका तिरंगा। जबकि बूझ पहेली, तूने मुझे हरा दिया तिरंगा, लेकिन मेरी आज़ादी सही सलामत है, यही मेरी जीत है। इसलिए अपनी इस आज़ादी को लेकर मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ इन साधारण पहेलियों से तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तेरे लिए तो ऐसी पहेलियाँ खोजनी होंगी जिनमें फंस कर तेरी सांसें दम तोड़ दें। ऐसी पहेलियाँ खोज कर मैं लौटूंगा, जल्द ही लौटूंगा। एक बात और बता दूँ, तू मेरे पीछे आने की जगह अमित जी को बचाने की सोचियो, क्योंकि मेरे जाने के 2 मिनट बाद ये हॉट सीट हॉट होना शुरू हो जाएगी। और अगर इस हॉट सीट से अमित जी को बचाने का जो विचार है तेरा, तो कर दे प्यारे घोर अंधेरा। अब ये तेरी मर्जी है कि तू अमित जी को बचाना चाहता है या मेरे पीछे आकर मुझसे उलझना। बूझ पहेली चलता फिरता बना, तिरंगा ने उसका रास्ता नहीं रोका। रोकता भी कैसे, उसे अमित बच्चन की जान जो बचानी थी। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। इन 2 मिनटों को मैं बूझ पहेली के पीछे जाकर ज़ाया नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बूझ पहेली की तरफ से ध्यान हटाकर उसकी उस पहेली का हल ढूंढना होगा जिससे अमित जी की जान बचाई जा सकती है। और वो पहेली है, अमित जी को बचाने का जो विचार है तेरा, तो कर दे प्यारे घोर अंधेरा। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं यहाँ अंधेरा अंधेरा करके अमित जी को बचा सकता हूँ, लेकिन कैसे? अंधेरा करके अमित जी की जान कैसे बचेगी? बचेगी। ये हॉट सीट बिजली से ही गर्म होगी। अंधेरा करने का मतलब है यहाँ की बिजली को काट देना। अगर बिजली कट जाएगी तो सीट गर्म ही नहीं होगी। और यहाँ की बिजली काटने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ शॉर्ट सर्किट कर देना। चिक चिक चिक। अब ठीक है। अब मेरे पास काफ़ी समय में आराम से अमित जी को उस हॉट सीट से अलग कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही 2 मिनट गुजरे, ओ नो, अमित जी की चीख बता रही है उनकी हॉट सीट हॉट होना शुरू हो गई है। यानी बूझ पहेली गलत पहेली देकर मुझे मूड बना गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बूझ पहेली गलत पहेली देकर जाए, ये उसकी फितरत में शामिल नहीं है। मैं ही उसकी पहेली का सही हल नहीं खोज पाया हूँ। मुझे उस सही हल को ढूंढना होगा। अमित जी हॉट सीट पर जलकर राख हो जाए उससे पहले। अरे, वो अंधेरे में पतला सा क्या चमक रहा है? अमित जी की हॉट सीट तक चला गया है। ओह, वो पतली सी चमकती लाइन वह तार है जिससे कहीं बाहर से इस हॉट सीट में बिजली सप्लाई की जा रही है। तभी यहाँ की बिजली कट जाने के बाद भी हॉट सीट का गर्म होना बंद नहीं हुआ। लेकिन मैं इस अब मैं बाहर से हॉट सीट को बिजली सप्लाई करने वाले इस तार को काट रहा हूँ। अब तिरंगा के पास समय था, वह अमित बच्चन को हॉट सीट से आज़ाद करता करता चैन की सांस ले सकता था। लेकिन कब तक? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स कातिल कागज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।